जय श्री कृष्ण। आज हम माघ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसका नाम जया एकादशी है, उसकी कथा करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ। प्लीज़ सपोर्ट मी फॉर सब्सक्राइब्स, व्यूज़, एवरीथिंग। तो शुरू करते हैं माघ मास की जया एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, भगवान, आपने माघ मास के शुक्ल पक्ष की शर्तिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। अब आप कृपा करके माघ शुक्ला एकादशी का क्या नाम है, व्रत की विधि और उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है, विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान कृपा पूर्वक बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम है जया एकादशी। इस व्रत को करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से छूटकर स्वर्ग की प्राप्ति करता है, पिशाच आदि योनियों से मुक्ति मिलती है। अतएव इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमको पद्म पुराण की एक कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ क्रीड़ा कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पावती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मलिन भी थी। मलिन का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। उस समय पुष्पवती नामक एक गंधर्व स्त्री माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और काम बाण से चलायमान होने लगी। उसके रूप, सौंदर्य, हाव भाव आदि द्वारा माल्यवान को वश में कर लिया। पुष्पावती की सुंदरता को देखकर माल्यवान भी उस पर मोहित हो गया तथा वे दोनों कामदेव के वश हो गए। परंतु फिर भी इंद्र के बुलाने पर नृत्य गान के लिए जाना पड़ा और अप्सराओं के साथ गाना शुरू किया। परंतु कामदेव के प्रभाव से उसका मन नहीं लगा, अशुद्ध गायन करने लगे। इसके भाव भंगिमाओं को देखकर इंद्र ने इनके प्रेम को समझ लिया और इसमें अपना अपमान समझकर उसे श्राप दे दिया कि तू स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल पाओ। इंद्र का श्राप सुनकर वे दोनों अत्यंत दुखी हुए और हिमाचल पर्वत पर पिशाच बनकर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। रात दिन में उन्हें एक क्षण भी निद्रा नहीं आती थी। उस स्थान पर अत्यंत सर्दी थी। उनके दांत सर्दी के कटकटा रहे थे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी से कहा, ना मालूम हमने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पाप किए हैं जिससे हमें इतनी दुखदायी ये पिशाच योनि प्राप्त हुई है। देव योग से एक दिन माघ मास की शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी आई। उस दिन इन दोनों ने कुछ भी भोजन ना किया और ना कोई पाप कर्म ही किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे ही बैठे रहे। सारा दिन पीपल के वृक्ष के लिए बैठे रहे। वो क्या एकादशी का दिन था, भूखे प्यासे। जब सूर्य नारायण अस्ताचल को गए तब रात्रि इन दोनों ने एक दूसरे से चिपटकर बड़ी कठिनता से साथ व्यतीत की। सर्दी के कारण उनको रात्रि में निंद्रा नहीं आई। दूसरे दिन प्रातःकाल होने से भगवान के प्रभाव से इनको पिशाच योनि छूट गई और अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवगण तथा गंधर्व उनकी स्तुति और पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्ग लोक में जाकर इन दिनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र ने उनको अपने प्रथम रूप में देखकर अत्यंत चकित होकर पूछा, तुमने अपनी पिशाच योनि से किस प्रकार छुटकारा पाया, सो बतलाओ। ये सुनकर माल्यवान बोले, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमारी पिशाच योनि छूट गई। तब इंद्र बोले, हे माल्यवान, भगवान की कृपा तथा एकादशी के व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वरन हम लोगों के लिए भी तुम वंदनीय हो गए हो, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों को वंदनीय हैं। अतः आप धन्य हो। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो।
श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजा युधिष्ठिर, इस जय एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसको मानो यज्ञ तप दान आदि सब कर लिए। उसने जिसने इस व्रत को रख लिया कि एकादशी के, समझ लो उसको यज्ञ दान तप सब का फल मिल गया। जो मनुष्य जय एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री